नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे ड्रीम 11 में अपना टीम कैसे बनाएं और बड़ा विनिंग कैसे करें। इस वीडियो को अगर आपने स्किप नहीं किया तो हमें पूरा भरोसा है कि आप आने वाले समय में बड़ा विनिंग का हकदार हो सकते हैं, अन्यथा आप बड़ा विनिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप अगर टीम सिलेक्शन करते हैं, उसी टीम में ही आपका 11 ड्रीम टीम होती है। जैसे 22 खिलाड़ी एक टीम से अगर 7 खिलाड़ी खेलता है तो दूसरा टीम एक टीम से अगर 11 खिलाड़ी खेलता है तो दूसरा टीम से भी 11 खिलाड़ी खेलता है। 11 दूना 22 प्लेयर पूरा हो जाते हैं। और पूरा प्लेयर में आपको क्या होता है कि उसमें से केवल 11 को ही ड्रीम टीम होती है। उसी 22 में से दोनों टीम के मिलाकर के 22 प्लेयर होते हैं। उस 22 में से आपको अनुमान लगाना है और पूरा कोशिश करना है और उनको प्रदर्शन देखना है, मैच में कैसा है नहीं है, अभी उनका फॉर्म क्या है नहीं है। अगर उनका फॉर्म अच्छा है तो आप उनको कोशिश कीजिए सभी को रखने का। और एक बात और है, आपको क्या करना है कि आपको रखना है पॉइंट ज़्यादा वाला भी और कम वाला भी। आपको रखना 7 को रखना है ज़्यादा वाला और 4 को कम से कम या 3 को रखना है जिसका परसेंटेज कम है, लोगों ने सिलेक्शन किया है। चलिए तो हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे टीम बनाते हैं। हम एक टीम बना रहे हैं, यहाँ देखिए। और एक बात और है, अगर आप 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा पहले अगर टीम बनाते हैं तो उस समय आपको ये लाइनअप नहीं दिखेगा। और लाइनअप नहीं दिखेगा तो देखिए, जैसे कि अभी लाइनअप इनका है तो वाई कलीम जो देख रहे हैं यहाँ पे जो है कि आपको खेल रहे हैं तो ए ऑन है, यहाँ ग्रीन का टिक लगा हुआ है। और नीचे देखिए एस 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 हाथ फील्ड नहीं खेल रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या है कि आपको रेड का टिक लगा हुआ है। तो आप ऐसा करेंगे, टीम आपको जिस समय मन हो उस समय आप बना सकते हैं, लेकिन आपको इतना ख्याल जरूर रखना है कि जिस समय लाइनअप होने वाला है उस समय अपनी टीम को ज़रूर चेंज कर लें। अगर उस समय टीम नहीं चेंज किया तो देखिए इसमें कितने लोगों नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आपने पहले से रखा है तो आपका एक भी पॉइंट नहीं आएगा, वहाँ पैसा डूबने का 100% चांस रहेगा। अगर आपका कैप्टन अगर वाइस कैप्टन चल गया तो हो सकता है आपका पैसा रिफंड आ जाए, नहीं था वो डूब ही जाएगा। तो जैसे देखिए, जैसे कीपर में जैसे 3 खेल रहा है, एक नहीं खेल रहे हैं। हम बैट्समैन में देख रहे हैं, बैट्समैन में देखिए 1 और 1 2 रेड, 3 रेड, 4 रेड, यानी 3 गो रेड आ रहा है, यानी 3 गो नहीं खेल रहे हैं। बाकी बात 1 2 3 4 5 6 बैट्समैन खेल रहे हैं। और हम आते हैं ऑलराउंडर में, तो यहाँ देखिए 1 खेल रहे हैं, 2 खेल रहे हैं, 3 खेल रहे हैं, 4 खेल रहे हैं, 5 खेल रहे हैं। और देखिए कई गो नहीं खेल रहे हैं, 1 1 2 1 3 4 5 6 7, कितने नहीं खेल रहे हैं, 7 खिलाड़ी नहीं खेल रहे ऑलराउंडर में। लेकिन आपने इन सभी को रखा है तो आपको क्या मिलेगा, एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, 0 पॉइंट मिलेगा। और वहाँ आप 100 नहीं 95% मैच आप हार जाएंगे, क्योंकि आपके पास पॉइंट ही नहीं खिलाड़ी देगा, क्योंकि वो खेल ही नहीं रहा, तो फिर आप कहाँ से जीतेंगे। तो आपका जो लगाया हुआ वो भी पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ख्याल पूरा करना है। चलिए हम बॉलर में आते हैं। बॉलर में भी देखिए 1 नहीं खेल रहे हैं, 2 नहीं खेल रहे हैं, 3 नहीं खेल रहे हैं, 4 नहीं खेल रहे हैं, 5 नहीं खेल रहे हैं। और देखिए खेलने वाले में है, बॉलर में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 खेल रहे हैं। तो यहाँ देखिए फिर से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को खेल रहे हैं या 9 को खेल रहे हैं, और 4 5 को नहीं खेल रहे। जिसका ग्रीन लगा हुआ वो खेल रहे हैं और जिसको रेड लगा हुआ वो नहीं खेल रहे हैं। तो हम अपना टीम बनाते हैं। चलिए इसको हम लेते हैं, वाई कलीम को लोगों ने लिया है कितना, 94.17%। तो यहाँ हो गया, इनको 290 पॉइंट मिला हुआ है इस टूर्नामेंट में अभी तक के जितने भी इन्होंने मैच खेला है। तो हमें इसका भी देखना है। और यहाँ देखिए इनको लिए हुए एस सिंह को लिया हुआ है, यानी कि 29.05%, यानी 134 पॉइंट ही इन्होंने इसमें दिया है। और इनको देखिए आर मोहन को लिए हुआ है लोग, यानी कि 12% लोगों ने सिलेक्शन किया। एक इनको कितना सिलेक्शन किया है, 4.46, यानी कि 4.5 के आसपास इनको सिलेक्शन किया है। हाँ, तो एक बात और आपको ध्यान रखना है, अगर जैसे 4 पॉइंट वाले 4.5 पॉइंट वाले खिलाड़ी अगर नए आते हैं जो नहीं खेल रहे थे पहले मैच में, लेकिन अभी अगर आए हैं तो टीम सिलेक्शन है उनको इसलिए रखा है क्योंकि उनका प्रदर्शन इस पिच पे अच्छा होगा। उसमें होता है टीम मैनेजमेंट होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, सभी को
अपना अनुभव कहता है कि आप इस खिलाड़ी को खिलाएं, यह खिलाड़ी ऐसे खेलेगा, इस पिच पर ऐसे खेलेगा, इस खिलाड़ी को प्रदर्शन अच्छा रहेगा इस पिच पे। तो इसलिए वहाँ किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करने के बाद वैसे खिलाड़ी को टीम मैनेजमेंट चुन के लाता है जो आपको अच्छा खेल सके। तो चलिए हम अपना 11 ड्रीम 11 का अपना टीम बना के हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम इनको देखें 290, यानी कि वाई कलीम को 290 पॉइंट इन्होंने दिया इस टूर्नामेंट में। सिलेक्शन बाई किए हो 94.17%, तो हम इनको भी एगो ले लेते हैं। और हम एक इनको ले लेते हैं, बैट्समैन 3 चुनते हैं तो एक हम इनको ले लेते हैं, एक हम इनको ले लेते हैं, एक हम इनको ले लेते हैं। जैसे हमने कितने चुना, बैट्समैन के साथ हमने गया 1 2 3 और कीपर के साथ कितने गए, मात्र एक। इसलिए मैं गया हूँ एक कीपर के साथ क्योंकि इनका 290 पॉइंट है इस टूर्नामेंट में, यानी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किए हुए हैं। इनके अलावा 134 से 12 है, तो इसमें हमें नहीं जच रहा है। तो इसलिए हमें ऐसे खिलाड़ी को रखना है 7 से 8 को जो हमें अच्छा पॉइंट दे सके, ताकि इनका प्रदर्शन अच्छा है, तभी तो इन्हें लोग इतना लोगों ने रखा है, सिलेक्शन किया है। और दूसरी बात कि आपको बैट्समैन भी वैसा ही चुनना है। देखिए बैट्समैन में हमने चुन लिया। चलिए, तो ये तो रहा जो इनका कंटिन्यू जो खेल रहे हैं, जो आपको बैठते नहीं हैं, जिनको टीम से यानी बाहर नहीं किया जाता है, ऐसे को कंटिन्यू खिलाना है और पॉइंट अच्छा है उन्हीं को लेना है। दूसरी बात, हम ऑलराउंडर चुनते हैं। चलिए, एक हमने चुन लिया कीपर को, 3 बैट्समैन को मैंने चुन लिया। और आप चाहे तो 4 बैट्समैन भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन ड्रीम 11 में 3 से कम नहीं खिला सकते हैं। लेकिन माई 11 सर्कल में आप 3 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी, आपको जितना इच्छा है उतना आप रखिए। बॉलर भी आप एक रख सकते हैं, बैट्समैन भी एक रख सकते हैं, कीपर भी एक रख सकते हैं, लेकिन रखना जरूर है कंपल्सरी, उसमें एक जरूर है। लेकिन यहाँ पे 3 आपको बैट्समैन रखना है मिनिमम, और मिनिमम एक कीपर सभी में रहता है, तो मिनिमम एक यानी 3 बैट्समैन यहाँ पे रखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी रखना पड़ेगा आपको, ऑलराउंडर को भी आपको यहाँ एक रख सकते हैं, लेकिन 3 बैट्समैन यहाँ ड्रीम 11 में रख सकते हैं कम से कम। और बॉलर कम से कम 3 को आप रख सकते हैं, नहीं 3 को आप बैट्समैन 3 से कम रख सकते हैं, नहीं आप बॉलर 3 से कम रख सकते हैं। हाँ, ऑलराउंडर के आपके पास ऑप्शन है, आप एक भी रख सकते हैं, और कीपर भी एक रख सकते हैं ड्रीम 11 में। इनके अलावा ऑलराउंडर और कीपर ही एक एक रख सकते हैं, बाकी बात आपको बैट्समैन 3 और 3 यहाँ रखना है, या आप कम से कम, और जितना आपकी इच्छा है 5 2 4 5 जितना आप चुन लीजिए, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपके पास 100 पॉइंट ही है। तो चलिए, हम आपको ज़्यादा देर न करते हुए हम आपको एक टीम बना के पूरा हम दिखाते हैं। तो चलिए, वाई कलीम को हमने ले लिया, 3 बैट्समैन को ले लिया, एक कीपर को मैंने ले लिया, 1 2 3, और हम यहाँ आते हैं। जैसे कि देखिए, एक चीज़ का आपको और ख्याल रखना है कि हमें, देखिए हमें पूरा भरोसा है कि कीपर ये अच्छा खेलेगा। तो 290 पॉइंट इन्होंने दिया है इस टूर्नामेंट में, तो हमने इन्हें ले लिया। इनके अलावा हमें कोई कीपर नहीं समझ में आया है कि उनका पॉइंट भी नहीं अच्छा है, ना प्रदर्शन हमें अच्छा लगा है, हमने नहीं लिया है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का आप ख्याल रखें, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि जो नए खिलाड़ी अगर आएंगे तो उनको आपको ज़रूर पिक करना है। वैसे कम से कम 2-3 खिलाड़ी ज़रूर आप रखें जिसका परसेंटेज बहुत कम हो। तो चलिए, हम यहाँ पे चुन लिए, एक हमने ले लिया कीपर, 3 बैट्समैन ले लिया। अब हमें ऑलराउंडर चुनना है। तो देखिए, यहाँ भी नायर है, तो हम इनको भी ले लेते हैं, एक इनको भी मैं ले लेता हूँ। चलिए, हमने 3 बैट्समैन लिया, 3 मैंने ले लिया ऑलराउंडर, और एक मैंने ले लिया कीपर। और चलिए, यहाँ तो 3 से कम का न कि आपको बैट्समैन भी 3 लेना ही पड़ेगा, और बॉलर कम से कम मिनिमम बॉलर और बैट्समैन 3-3 लेना ही पड़ेगा। आप कीपर एक ले सकते हैं और ऑलराउंडर आप एक ले सकते हैं चाहे तो। तो चलिए, हम आते हैं, अब हम बॉलर सिलेक्शन करते हैं। हमने 3 ले लिया ऑलराउंडर, 3 ले लिया बैट्समैन, एक हमने ले लिया कीपर। अब हमें चुनना क्या है, हमारे पास अभी भी 41.5% है, हमें जितना पॉइंट वाले को चुनना होगा उतना का चुन लूँगा। तो चलिए, हमें लग रहा है कि हमने सारा अच्छे पॉइंट वाला का अच्छे सिलेक्शन बना कर लिया है। अभी तक के 3 3 6 7 खिलाड़ी मैंने अच्छे बना कर ले लिया है, जिसमें मेरा 70%, 90 94% है, 62% है, 50% लोगों ने रखा है, उनको मैंने 7 का सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब हमें लगता है कि भाई इन लोगों को बहुत कम लोग रखा है। जैसे देखिए, इनको रखा है, एम खान को रखा है कितने परसेंट, 55%, और एस पिंटू को रखा है कितना परसेंट, 21.73%। तो हम इनको रखेंगे, पिंटू को हमने, एस पिंटू को ले लिया, और एम खान को मैं ले लिया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक इनको भी मैं लेता हूँ,
एक मेरा हो गया 21.73%, एक हो गया 55.01%, और एक मैं और लेता हूँ, हमें लग रहा है कि अच्छा प्रदर्शन करेगा। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि कम पॉइंट वाला आप केवल बैट्समैन ही ले, कीपर ही ले, या बॉलर ही ले, या ऑलराउंडर ही ले। आपको जो इच्छा है, आपको लगता है कि यह खिलाड़ी अच्छा हमें पॉइंट दे सकता है, तो आप अपने हिसाब से कम पॉइंट वाला को भी आपको रखना है। तो हमें चलिए, हमें लग रहा है कि अच्छा हमें पॉइंट दे सकता है, तो हम अपना क्या करेंगे, हम एक बैट्समैन हम ले लेंगे कम पॉइंट वाले, जिसको कम लोग सिलेक्शन किए हुआ है, और एक हम ले लेंगे ऑलराउंडर ले लेंगे, जिनको लोग नए आए हैं उनको हम चुन लेंगे जो कम लोगों ने सिलेक्शन किया है, और हम एक बॉलर को भी ले लेंगे जिसको लोगों ने बहुत कम मात्रा में लिया है, जैसे 10%, 20%, 30% की मात्रा में लिया है। तो हमें चुनना है कैसे, तो हम चलिए, हम एक आपको फॉर एग्जांपल हम आपको आते हैं ऑलराउंडर में। देखिए हमने लिया है, इनको लोगों 44.32% रखे हुआ है, इनको लोगों ने रखे हुआ है 11.21%, और इनको देखिए इनको रखे हुआ है 87.42%। यानी हमने यहाँ भी मिक्स करके लिया है कम पॉइंट वाले को यहाँ भी कम पॉइंट वाले को लिया है, देखिए यहाँ। और हम एक और लेते हैं, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से बढ़िया, हमें ज़्यादा पॉइंट वाले से बढ़िया हमें कम लोगों को जो कम लोग सिलेक्शन किए हुए हैं वो हमें अच्छा पॉइंट देगा, तो हमने इनको ले लिया। यानी कि कुल मिला के 3 से 4 टीम मेरा ऐसा है जो नए आया हुआ है और वो अच्छा मुझे पॉइंट दे सकता है। तो हम 11 अपना, देखिए यहाँ हमारा सारा के सारा, जैसे देखिए टीम हो गया इतना। अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोगों को लेते हैं जो अच्छे प्रदर्शन करते हैं, कंटिन्यू उनका प्रदर्शन अच्छा है। देखिए हमने बैट्समैन के लिया है 3, और ऑलराउंडर के लिया है 3, एक कीपर को लिया हूँ 3, अभी तक मैं ले चुका हूँ कितना, बॉलर को मैं ले चुका हूँ, जिसमें 2 मेरे पास कम लोगों ने सिलेक्शन किया, उनको मैं लिया हूँ। अब हमें चुनना है जिसका प्रदर्शन सबसे फास्ट है। तो चलिए एक हम इनको भी ले लेते हैं, इनको लोग 74% रखे हुआ है, 74.65%, तो हम इनको भी ले लिया। तो देख लीजिए अब मेरा टीम कुल मिलाकर के एक कीपर का हो गया सिलेक्शन, और 3 बैट्समैन का हो गया, और 3 मेरा हो गया ऑलराउंडर का सिलेक्शन। तो सबसे बड़ी बात है साथियों, यहाँ इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है, यानी कि बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर इस चीज़ को आप भूलेंगे तो हमें लगता है वो मैच आप नहीं जीत पाएंगे, बड़ा भी नहीं। तो इसलिए देखिए आपके पास क्या होता है, कीपर के पास 2 ऑप्शन होता है वो आपको बैटिंग भी कर देंगे, वो आपको कीपिंग भी करके कुछ पॉइंट ले लेंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। बैट्समैन के पास ओनली फॉर एक होता है। अगर कोई लगता है कि आपको बैट्समैन में भी कोई वो बॉलिंग कर सकता है, बॉलिंग कराता है, तो आप कोशिश करें कि उनको भी जरूर रखें, क्योंकि वो भी अगर बॉलिंग कर देंगे और बैटिंग भी कर देंगे तो आपके पास डबल पॉइंट वो दे सकते हैं। तो इसलिए आपको इसका ख्याल जरूर रखना है। तो हमने क्या किया है, 3 ऑलराउंडर मैं इसलिए लिया है कि देखिए इनके पास 2 पॉइंट होता है, यानी इन्होंने बैटिंग भी कर लेंगे और इन्होंने बॉलिंग भी करके हमें अच्छा पॉइंट दे सकते हैं। अगर ये बैटिंग में नहीं चलेंगे तो हो सकता है बॉलिंग में तो चलेंगे। किसी न किसी तरह से इनके पास 2 ऑप्शन होता है, ऑलराउंडर के पास 2 ऑप्शन होता है, और कीपर के पास 2 ऑप्शन होता है, और बॉलर के पास ओनली फॉर 1 ऑप्शन होता है। बॉलर के पास आखिरी में ऐसा आता है कि जब वह उनका पूरा का पूरा खिलाड़ी आउट हो चुका है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी उनको उतारा जाता है, अन्यथा उसे नहीं उतारा जाता है। क्योंकि जब उनके पास ऑलरेडी ऑलराउंडर है जो बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं, कीपर है जो बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं, बैट्समैन है जो केवल बैटिंग कर सकते हैं, तो क्यों बॉलर को उतारेंगे। तो इनके पास एक ही ऑप्शन होता है बॉलर को, जो आखिरी पॉइंट में सबसे आखिरी में आते हैं, सबसे पोजीशन नंबर लास्ट में, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनके पास कोई खिलाड़ी नहीं रहता है, तो इसलिए उन्हें मजबूरन उतारना पड़ता है बॉलर को। हाँ, उसमें एक चीज़ का ख्याल आपको और रखना है, जो आप देखें कि हो सकता है यह टीम जल्दी आउट हो जाएगी, हो सकता है यह टीम इससे अच्छी खेलने वाली विपक्षी टीम इनको तुरंत ऑल आउट कर देंगे, या इनके साथ ज़्यादा यह विकेट झाड़ेंगे, या ज़्यादा विकेट गिरेगा इनका। तो जिस टीम का आपको लगता है पलड़ा भारी है, आप उनका खिलाड़ी को ज़्यादा रखें, और जिन टीम का पलड़ा आपको हल्का लगे उनके खिलाड़ी को बहुत कम रखें, लेकिन दोनों मिला करके आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए मेरा कुल मिला करके 11 प्लेयर हो चुका है, तो हम अपना टीम को सिलेक्शन करते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन। और सबसे बड़ा साथियों सबसे बड़ा रोल यहाँ पे यही आता है कि आप अपना बैट्समैन और बॉलर को या ऑलराउंडर को या कीपर को कैसे अपना वाइस कैप्टन और कैप्टन बनाएंगे, ये सबसे बड़ा
बहुमूल्य कहा जाता है। यह सिलेक्शन आपके लिए बड़ा विनिंग भी ला सकता है और यह आपको पैसा डुबा भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 1.5 पॉइंट ड्रीम 11 मिलता है वाइस कैप्टन को और 2 पॉइंट मिलता है कैप्टन को। तो चलिए हम अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ऐसे भी वीडियो बड़ा हो चुका है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ हम आते हैं, जैसे देखिए वाई कलीम को लोगों ने 6% कैप्टन बनाए, 6.65% कैप्टन बनाए हुए हैं और यहाँ पे 10.09% वाइस कैप्टन बनाए हुए हैं। और यहाँ पे और हम नीचे से ऊपर तक देखेंगे तो जैसे देखिए इसमें ज़्यादा का संख्या हमें नहीं लग रहा है। सबसे ज़्यादा लोगों ने इनको एस हैदर को बनाए हुए हैं कैप्टन, यानी कि इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, इसलिए लोगों ने इन पर भरोसा करके इनको कैप्टन बनाया है। तो अगर आप भी अगर उन्हीं लोगों को तरह जाते हैं तो 100 लोग इनको, जैसे देखिए कि इनको 41.26% लोगों ने इनको कैप्टन बनाया है। तो चलिए हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप अच्छी तरह से देखेंगे। हमें पूरा भरोसा है आप बड़ा विनिंग जरूर करेंगे और बार बार यह मौका आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप कोशिश करें कि अच्छी तरह से एक बार सीख ले, ताकि दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, नहीं आपको दूसरे जगह भटकना पड़े, नहीं दूसरे यूट्यूब पर सर्च करना पड़े, नहीं किसी से सलाह लेना पड़े। तो यहाँ हम वाइस कैप्टन और कैप्टन का सिलेक्शन करते हैं। तो हम यहाँ आ गए। अगर हम चलिए हमें लगता है कि कलीम अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कलीम अच्छा पॉइंट देगा, हम कलीम को 10% लोगों ने बनाया हुआ है, 10.09% बनाया हुआ है वाइस कैप्टन और 6.65% कैप्टन बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इनको हम बना देते हैं अपने हिसाब से। हमें लगता है कि पॉइंट अच्छा देगा क्योंकि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, तो हम इनको हम वाइस कैप्टन बना दिए। और हमें ये भी लग रहा है कि यहाँ पे एस हैदर जो है कि 41% लोगों ने कैप्टन बनाया है, 14% लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया है, इनका भी प्रदर्शन अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन की, अगर लगता है कि यह अच्छा खिलाड़ी दे सकता है पॉइंट और इस मैच में चलेगा तो आप इनको कैप्टन बना सकते हैं। अन्यथा आप क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कोई दूसरा खिलाड़ी हमें अच्छा पॉइंट दे सकता है, अच्छा हमें पॉइंट दे सकता है, हमें विनिंग करा सकता है, तो आप ऐसी स्थिति में है या कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा था उसी को हम कैप्टन बनाएं, क्योंकि ऐसा भी तो है कि इनसे भी एस हैदर से भी अच्छा कोई पॉइंट दे देगा, वाई कलीम से भी अच्छा कोई पॉइंट दे देगा। तो आप चाहे तो इन दोनों को छोड़ करके आप किसी और को भी बना सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को कैप्टन बनाते, अगर चलिए एस हैदर का हम बात करते हैं तो इनको 41.06% लोगों ने बनाया है, उन्हें 41.41% लोग, तो 100 लोगों ने इनको कैप्टन बनाया है, यानी 100 में इनको कैप्चर कर लिया है 41.41%। तो कुल मिलाकर के 59% ले लीजिए, 58.58% लोगों ने इनको छोड़ा है। तो यहाँ पे हो जाता है कि 100 लोगों में इनको 41.41% लोगों ने रखा है। तो आप इनको अगर कैप्टन बनाते हैं तो आपको क्या होगा, 41% लोगों के भीड़ में आप रहेंगे, यानी उनसे 41% लोगों वाला से पॉइंट का कंपटीशन होगा, डबल पॉइंट का। लेकिन अगर आप यही यहाँ दिमाग लगाते हैं तो आपको रिस्क खेलना है, तो आप इनको नहीं बना करके, चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हम कोई नया खिलाड़ी आज आया है या कोई दूसरा के भी खिलाड़ी है जो हमें अच्छा पॉइंट दे सकता है। हमें लगता है कि चलिए यहाँ डी परांग, ये यहाँ पे आ गया डी पगारंगी को हम बनाते हैं कैप्टन, क्योंकि इनको भी मैं देख रहा हूँ 1.057% ने कैप्टन बनाया है, 2.91% ने वाइस कैप्टन बनाया है। तो हमें लगता है कि यह मुझे अच्छा पॉइंट देगा, तो हम क्या करते हैं, हम इनको बना देते हैं। क्या चीज़ बनाएंगे, कैप्टन बनाएंगे। तो यहाँ कंपटीशन मेरा कितना हो जाएगा, यानी कि 100 में मात्र 1.57% लोगों ने इनको बनाया है। तो हम कितने लोगों से आगे रहेंगे, हम रहेंगे कम से कम, हम यानी कि 98-99% लोगों से हमारा कंपटीशन ख़त्म हो गया। अगर यह नहीं चला तो कोई बात नहीं, शायद मेरा यह पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर यह चल गया, अगर 100 पॉइंट दे दिया, 50 पॉइंट दे दिया, तो हम कितने लोगों से आगे रहेंगे कंपटीशन में, हम 98-99% से लोगों से आगे रहेंगे। यानी कि 100 में मेरे पास कोई कंपटीशन करने वाला नहीं होगा, केवल कंपटीशन मेरा होगा 1.5% वाले से। तो 1.5% में हो सकता है तो हम बड़ा विनिंग कर सकते हैं। लेकिन हम यह एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप चाहे तो आपको जो लगे, आपको लगता है
कि एस हैदर ही अच्छा प्रदर्शन करेगा तो आप उनको कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बनाने वाले हैं इन्हीं को कैप्टन, जिनको लोगों ने 1.57% ने लगा लोगों ने इनको कैप्टन बनाया है, तो हम इन्हीं को बनाते हैं कैप्टन। तो चलिए हम सेव करेंगे। अब मेरा यह टीम सेव हो जाता है, तो कुल मिला करके यह टीम मेरा बन गया हुआ है। देखिए, एक हमने कीपर रखा, 3 बैट्समैन रखा और 3 ऑलराउंडर रखा और 4 बॉलर को मैंने रखा। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ। आप इन वीडियो को पूरा वॉच करें अच्छी तरह से और स्किप नहीं करें, और पूरा मैंने जो भी इसमें बातें बताई है उस पूरी चीज़ को बारीकी से आपने समझ गया तो हमें लगता है कि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं दूसरे से टीम बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं किसी के यहाँ भटकने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास उतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप अपने से खेल सकते हैं, आप अपने से टीम बना सकते हैं, अपने से विनिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों एक मैं आपको और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी गेम है, यहाँ ड्रीम 11 है या कोई भी गेम है, यहाँ मेरा यह मैं नहीं आपको सलाह देता हूँ कि आप यहाँ खेलें, लेकिन अगर आप खेलते हैं तो आप अपने जोखिम पे खेलें, क्योंकि रिस्क इसमें है, आप हारेंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल 49 रुपया लगाया, हो सकता है आपका 49 रुपया डूब जाए, हो सकता है आप बड़ा विनिंग कर सकते, इसलिए दोस्तों इसका ख्याल आप खुद रखें। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।